श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आज के श्लोक में श्री कृष्ण इसका उत्तर देंगे। पिछले श्लोक में हमने जाना कि ज्ञान संसार का सबसे पवित्र तत्व है। आज हम सीखेंगे कि इसे प्राप्त करने के लिए कौन से गुण सबसे महत्वपूर्ण हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता के श्लोक 39 में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। इसका अर्थ है कि विश्वास, धैर्य और इंद्रियों का संयम रखने वाला व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे पाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण रखते हैं। यह श्लोक जीवन में सच्चे ज्ञान की महिमा और उसे प्राप्त करने की आवश्यक शर्तों को स्पष्ट करता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 39। ज्ञान के पात्र का और ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति का कथन। श्लोक 39। श्रद्धा वा लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। उच्चारण की विधि। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेन अधिगच्छति। 39। और हे अर्जुन, संयतेन्द्रिय अर्थात जितेंद्रिय, तत्परः अर्थात साधन प्रायण और श्रद्धावान अर्थात श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, लभते अर्थात प्राप्त होता है तथा ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, लब्ध्वा अर्थात प्राप्त होकर, वह अचिरेण अर्थात बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप, पराम अर्थात परम, शांतिम अर्थात शांति को, अधिगच्छति अर्थात प्राप्त हो जाता है। अर्थ जितेंद्रिय, साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। 39। व्याख्या तत्परः संयतेन्द्रिय। इस श्लोक में श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल से अपने को अधिक श्रद्धा वाला मान सकता है, इसलिए भगवान ने श्रद्धा की पहचान के लिए 2 विशेषण दिए हैं, संयतेन्द्रिय और तत्पर। जिसकी इंद्रिया पूर्णतया वश में है वह संयतेन्द्रिय है और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है वह तत्पर है। साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना। अगर इंद्रियां संयत नहीं हैं और विषय भोगों की तरफ जाती हैं तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम, परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदरपूर्वक विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है। जब तक परमात्म तत्व का अनुभव न हो तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। वास्तव में परमात्मा से देश, काल आदि की दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है। दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे हैं। इसलिए परमात्मा अपने में है ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में है ऐसी श्रद्धा वाला है तो उसे अवश्य परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। संसार प्रतिक्षण ही जा रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं। उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं।
केवल परमात्मा की सत्ता से ही वह सत्तावान दिख रहा है। इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को न मानकर एक परमात्मा की सत्ता को ही मानना श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां संयत न हों और साधन में तत्परता न हो, तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं, तो साधन में तत्परता नहीं आती। साधन में तत्परता न होने से दूसरे की परायणता, दूसरे का आदर होता है। जब तक साधन परायणता नहीं होती, तब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है, नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी का कारण है ही नहीं। इसी अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने गुरु के पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली का वर्णन करते हुए 3 साधन बताए: प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। यहाँ भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया है, श्रद्धा। 34वें श्लोक में उपदेक्ष्यन्ति पद से गुरु के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात आई है। उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऐसी बात वहां नहीं आई। परंतु इस श्लोक में लभते पद से ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि 34वें श्लोक में कहे साधनों से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है, परंतु इस श्लोक में कहे साधन से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कारण यह है कि 34वें श्लोक में कहे साधन बहिरंग होने से कपट भाव से तथा साधारण भाव से भी किए जा सकते हैं, परंतु इस श्लोक में कहा साधन अंतरंग होने से कपट भाव से तथा साधारण भाव से नहीं किया जा सकता। गीता 17वें अध्याय का 3रा श्लोक। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा मुख्य है। ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है, यही वास्तव में श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान हूं और तत्व का अनुभव करना भी चाहता हूं, फिर देरी किस बात की? विशेष बात, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वह तो प्रिय नहीं लगता, और जो निरंतर ही बदल रहा है, जा रहा है, वह संसार प्रिय लगता है। इसमें कारण यही है कि जिस संसार की एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निरंतर ही अभाव में जा रहा है, उसे हम स्थायी मान लेते हैं। स्थायी मानने के कारण ही उससे स्थायी सुख लेना चाहते हैं, जो सर्वथा असंभव है। सुख लेने के लिए हम संसार में अपनापन कर लेते हैं, जो किसी भी काल में अपना नहीं है। अपनी वस्तु वही है जो हमसे कभी अलग नहीं होती और जिससे हम कभी अलग नहीं होते। यदि संसार अपना होता तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती, परंतु न तो परिस्थिति हमारे साथ रहती है और न हम ही परिस्थिति के साथ रहते हैं, इसलिए वह अपनी है ही नहीं। जिन अंतःकरण और इंद्रियों से हम संसार को देखते हैं, उन्हें भी हम भूल से अपनी मान लेते हैं, परंतु इन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। अंतःकरण और इंद्रियों सहित संपूर्ण संसार प्रलय की ओर जा रहा है, उसकी स्थिति है ही नहीं। संसार की प्रतीति मात्र होती है, इसलिए इसकी प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। संसार अपने स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकता, पर स्वरूप सब जगह सत्ता रूप से विद्यमान रहता है। संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर अपना अस्तित्व नित्य निरंतर रहता है। स्वरूप का अर्थात अपने होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्वरूप अपरिवर्तनशील है। यदि वह परिवर्तनशील होता तो संसार के परिवर्तन को कौन देखता? हमें जैसे संसार के निरंतर परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है, ऐसे अपने परिवर्तन और अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। ऐसा होने पर भी परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने को मिलाकर उसके परिवर्तन को भूल से अपना परिवर्तन मान लेते हैं। शरीर के साथ संबंध मानकर शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मान लेते हैं। विचार करें कि यदि शरीर की अवस्था के साथ हम एक होते, तो अवस्था के चले जाने पर हम भी चले गए होते। इससे सिद्ध होता है कि जाने वाली अवस्था दूसरी है और हम दूसरे हैं। इस प्रकार के अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना ज्ञान है। दूसरी बात, इस 39वें श्लोक में लभते पद आया है, जिसका तात्पर्य है जिस वस्तु का निर्माण नहीं होता,
ऐसी नित्य सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। जिस वस्तु का निर्माण होता है, अर्थात जो वस्तु पहले नहीं होती, प्रत्युत बनाई जाती है, उस वस्तु की प्राप्ति को लभते नहीं कह सकते। कारण कि जो वस्तु पहले नहीं थी तथा बाद में भी नहीं रहेगी, ऐसी वस्तु की प्रतीति तो होती है, पर प्राप्ति नहीं होती। प्रतीत होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना अपने विवेक का सर्वथा अनादर है। जो संसार की उत्पत्ति के पहले भी रहता है, संसार की उत्पन्न होकर होने वाली स्थिति में भी रहता है और संसार के नष्ट होने के बाद भी रहता है, वह तत्व है नाम से कहा जाता है और है की प्राप्ति को ही लभते कहते हैं। परंतु जो वस्तु उत्पन्न होने से पहले भी नहीं थी और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगी तथा बीच में भी निरंतर नाश की ओर जा रही है, वह वस्तु नहीं नाम से कही जाती है। नहीं की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं। जो है वह तो है ही और जो नहीं है वह है ही नहीं। नहीं को नहीं रूप से मानते हुए है को है रूप से मान लेना श्रद्धा है, जिससे नित्य सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम। ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिम चिरेणाधिगच्छति। 9वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने निषेध मुख से कहा है कि श्रद्धारहित पुरुष मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। उसी बात को यहाँ विधिमुख से कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र से छूट जाता है। परम शांति का तत्काल अनुभव न होने का कारण है जो वस्तु अपने आप में है, उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढना। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में शांति मिल ही कैसे सकती है। तत्व ज्ञान का अनुभव होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव श्रद्धा वा लभते ज्ञानम। श्रद्धा विश्वास और विवेक की आवश्यकता सभी साधकों के लिए है। हाँ, कर्मयोग तथा ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है और भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है। आरंभ में तत्व ज्ञान है ऐसी श्रद्धा होगी, तभी साधक उसकी प्राप्ति के लिए साधन करेगा। संबंध जो ज्ञान प्राप्ति का अपात्र है, ऐसे विवेकहीन संशयात्मा मनुष्य की भगवान आगे के श्लोक में निंदा करते हैं। कल के श्लोकों में हम देखेंगे कि संशयपूर्ण मनुष्य क्यों ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और कैसे एक दृढ़ संकल्पित व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचता है। यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। वाउचर जीतने का मौका पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://formsgle/cwmada7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं
और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमसे जुड़े रहें। YouTube प्लेलिस्ट https://www.list-last.com/plYUTUB.com/PLYLST?list-114TSCG0Z6K658 RSS feed https://rss.com/podcasts/apkmohttshRMA Kuku FM https://applenkes.kukufm.com/ewffnrt2u5bnydyc9 Join our WhatsApp group https://chat.whatsApp.com/imlwe0svxg9lnxqvw5uuc Blogs link https://vackygp.blogspot.com बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।